कहानी की शुरुआत में पूर्वी नाम की एक सीधी लड़की को दिखाया जाता है जो गंगा के किनारे हो रही पूजा में जाती है। वहीं उसे उसका दोस्त विपुल देख लेता है और उसके पीछे पीछे जाने लगता है। तभी पूर्वी देखती है औरतें पूजा करने के बाद सिक्के नदी में डाल रहे हैं और वो ये देखकर बिना कुछ सोचे सिक्के बटोरने नदी में कूद जाती है। ये देखकर उसका दोस्त नदी के बाहर से ही तेजी से चिल्लाने लगता है कि पूर्वी बहुत तेज बारिश हो रही है और बारिश हुई तो नदी का पानी बढ़ जाएगा, तुम फंस जाओगी। मगर पूर्वी नदी के सिक्के ढूंढने में लगी रहती है। उसका दोस्त फिर चिल्लाकर बोलता है, पूर्वी देखो बारिश शुरू हो गई, जल्दी बाहर आओ। मगर पूर्वी सिक्के ढूंढने में ही लगी रहती है और कुछ देर बाद कई सिक्के लेकर बाहर निकलती है। तब उसका दोस्त उससे पूछता है, ये क्या था पूर्वी, पागलपन, पगला गई हो क्या? पानी का इतना बहाव है और तुमको सिक्के की पड़ी है, जीना नहीं चाहती हो क्या तुम? तभी पूर्वी अपनी माँ के बारे में सोचती है जो एक ही रोटी को टुकड़े करके आधे प्याज के साथ सभी को परोसती है। अपनी बहन के बारे में सोचती है जो ट्रक के पीछे दौड़कर थोड़ा बहुत चावल बटोरती है। अपने छोटे भाई के बारे में सोचती है जो पेट भरने के लिए दूसरों का खाया फल खा लेता है। और अपने शराबी बाप के बारे में सोचती है जो उसकी माँ को पैसों के लिए रोज पीटता है। फिर वो अपने दोस्त से बोलती है, जीना तो है पर अपने परिवार के लिए, और वहाँ से उठकर चली जाती है। जाते वक्त वो रास्ते में एक दुकान में रुककर 3 प्लेट पूड़ी भाजी लेती है और 10 रुपए अपनी किताब खरीदने के लिए बचा लेती है। तभी उसका दोस्त उसे बुलाता है मगर वो उसे माँ को मत बताना कि हम नदी में कूदे थे बोलकर चली जाती है। दूसरी तरफ पूर्वी की छोटी बहन को दिखाया जाता है जहाँ उसे उसका बॉयफ्रेंड एक चांदी की पायल देता है, मगर वो बोलती है कि अगर सोने की पायल होती तो अच्छी बजती। फिर बोलती है अपने बॉयफ्रेंड से कि सुन, पायल तो ले आया, अब जल्दी से बारात भी ले आ, वरना यही पायल पहनकर भाग जाऊंगी किसी और के साथ। ये बोलते ही दोनों लोग रोमांस करने लगते हैं। तभी वहाँ पूर्वी आ जाती है और उन दोनों को देखकर दूर से ही अपनी बहन को आवाज़ देती है, पीहू इधर आ जल्दी। ये सुनते ही पीहू अपनी पायल उतारकर छिपा लेती है और पूर्वी के पास चली जाती है। पूर्वी अपनी बहन से पूछती है, डर नहीं लगता, तू यूं छुप छुपा कर मिलती है? इस पर पीहू बोलती है, जब प्यार किया तो डरना क्या, मैं तो बोलती हूँ तू भी विपुल से मिलने जाया कर। इस पर पूर्वी बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और दोनों लोग मस्ती मजाक करते घर पहुँच जाते हैं। घर पहुँचकर देखते हैं माँ घर से पानी बाहर फेंक रही होती है और पूरा घर बारिश के पानी से भरा हुआ है। ये देखकर दोनों बहनें भी माँ की मदद करने लगते हैं। तभी माँ बोलती है, सत्यानाश हो बारिश का। तो पूर्वी बोलती है, बरसात को क्यों कोस रही हो माँ, बाहर जाकर देखो कितना अच्छा मौसम है, अगर इस मौसम में पूड़ी भाजी खाने को मिले तो कितना अच्छा होगा। ये सुनकर पीहू बोलती है, दी तू पागल हो गई है, घर के चारों तरफ पानी भरा है, ऐसे मुसीबत के समय तुझे ऐसे सपने आ रहे हैं? पूर्वी बोलती है, ये सपने नहीं है पागल, ये देख पूरी भाजी। ये देखकर सब खुश हो जाते हैं। फिर सब मिलकर खाने लगते हैं। मगर माँ पूछती है, पर तू ये सब लाई कहाँ से? तो पूर्वी झूठ बोलती है कि मंदिर में एक अमीर सेठ सभी गरीबों को खाना बांट रहे थे तो मैं भी आप लोगों के लिए ले आई। ये सुनकर माँ बोलती है, ये अमीर भी बड़े अजीब होते हैं, पहले गरीबों से खाना छीनते हैं फिर गरीबों को ही खाना बांटते हैं। तो पूर्वी बोलती है, ये सब छोड़ो माँ, लो आप ये एक और पूड़ी लो। मगर एक आखिरी पूड़ी होती है तो माँ बोलती है, नहीं तू खा ले। पूर्वी झूठ बोलती है, माँ मैं पहले से ही मंदिर से खाकर आई हूँ, मेरा पेट भरा हुआ है, आप खा लो। इस पर माँ बोलती है, बच्चे की भूख और माँ ना जाने, ले चुपचाप खा ले। तो पूर्वी बोलती है, पेट तो भर जाएगा माँ ये खाकर, मगर मन दुखेगा। ये बोलकर आधी पूड़ी अपनी माँ को दे देती है। फिर खाते खाते माँ रोने लगती है और बोलती है, कभी कभी हाय निकलती है उस साक्षी मिल के मालिक के लिए, उसी की वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। ये सुनकर पूर्वी बोलती है, हाँ माँ, ना तो पावर रूम की मील लगाते वो, ना ही हमारे चरखे बंद होते और ना ही हमको भूखे पेट सोना होता। लोग कहते हैं साक्षी मिल के मालिक बड़े ही समझदार है, इंसाफ पसंद करते हैं, लेकिन माँ जिस दिन मैं उनसे मिलूंगी ना, उस दिन उनकी आंखों में आंखें डालकर पूछूंगी कि अपनी तरक्की के लिए हम सबके साथ ऐसा करके कौन सा इंसाफ किया उन्होंने। अब आगे की कहानी जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।